यहां हाजिर हुए हैं। हमारे राजस्थान में एसआईआर चल रही है। पहली बात तो इस एसआईआर की आज की तारीख में यहां पर आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अभी चुनाव में 3 साल से अधिक समय है और एसआईआर के चलने के कारण से हमारे नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव भी लेट हुए। और दुर्भाग्य है कि एसआईआर होके भी जब पूर्ण होने लगी तब पुरानी वोटर लिस्ट से, जिसको फर्जी वोटर लिस्ट चुनाव आयोग के द्वारा बताया जा रहा है, उसके आधार के ऊपर पंचायत राज के चुनाव करा रहे हैं। एसआईआर में जो प्रक्रिया चली उसमें हमारे बीएलए ने पूरी तरीके से इसमें साथ दिया, भाग लिया। सब जगह हमारे पार्टी के प्रतिनिधि वहां जाकर के समय समय के ऊपर, चाहे वो ईआरओ हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आरओ हो, डीआरओ हो, चाहे चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और हमारे राजस्थान के नवीन महाजन साहब हों, सबके साथ में हमने बराबर संवाद किया और बराबर हमारी पार्टी ने सहयोग किया कि एसआईआर हो रहा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि एसआईआर के दावे और आपत्ति के आखिरी जब 3-4 दिन रहे तो यहां पर राजस्थान में बीएल संतोष जी, जो इनके महामंत्री हैं संगठन के, वो यहां पर आए, गुप्त बैठकें हुई और दिशा निर्देश जारी किए एसआईआर में किस तरीके से क्या करना है। उसके बाद में अमित शाह जी आए, उन्होंने आप सबने चलाया कि 4 घंटे तक सीएमआर में बैठकें की गई। उन्होंने अपने हिसाब से क्या इनको निर्देश दिए और उसके बाद में आनन फानन में सीएमआर से हर विधानसभा क्षेत्र में एक पेन ड्राइव देकर के एक डाटा दिया गया। वो डाटा के आधार के ऊपर ब्लैक फर्जी हस्ताक्षर करके और प्रिंटेड फॉर्म, जो पहले से किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा या बीजेपी के कार्यालय में भराए गए, ऐसे हजारों की संख्या में फार्म काफी विधानसभा क्षेत्रों में 1000, 2,000, 5,000, 7,000 इस तरीके के फार्म जो फर्जी हैं, कहीं भी बीएलए के कोई हस्ताक्षर नहीं है, नियमों में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नियम यह कहता है कि ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले एक बीएलए प्रतिदिन 50 फार्म जमा करा सकता है। वो काम पूरा हो गया, ड्राफ्ट प्रकाशन हो गया, उसकी अंतिम तारीख 15 तारीख यानी आज है। और ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में एक बीएलए केवल 10 फार्म प्रतिदिन ही नाम जोड़ने या गठाने के दे सकता है और उसका डाटा चुनाव आयोग को पूरी तरीके से ऑनलाइन उपलब्ध कराना होता है, हाथों हाथ। और ऐसा कराया भी गया, 13-14 तारीख तक कराया भी गया। 14 तारीख तक का मेरे पास में डाटा है। 14 जनवरी का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजस्थान, ये डाटा है। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है उसके बीएलए 973 ने फॉर इंक्लूजन जोड़ने के लिए 211 नाम और एक्सक्लूजन हटाने के लिए 5,694। ये 14 तारीख का डाटा है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 110 बीएलए ने आपत्तियां दी, 185 फॉर इंक्लूजन और 2 केवल फॉर एक्सक्लूजन। अब 14 तारीख 13 तारीख शाम को
15 तारीख को जो पेन ड्राइव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा दिया गया और कुछ इसमें मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, विधायकों और विधायक प्रत्याशियों को जिम्मेदारी दी गई और आनन फानन में काफी विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर या तो कांग्रेस पार्टी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती या कांग्रेस पार्टी अच्छे मतों से उनका वोट बैंक ज्यादा था, जहां पर एससी एसटी माइनॉरिटी, वहां पर उन फार्मों को दिया गया कि कैसे 10,000 से जीता तो 10,000 8,000 वोट काटो जिससे उसका मार्जिन कम हो जाए, और कम मार्जिन से जीती तो उसका मार्जिन और ज्यादा कम होकर के और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाए। इस तरीके का षड्यंत्र किया गया। जो डाटा दिल्ली से आया या इन्होंने किस तरीके से जुटाया, उस डाटा में उस वर्ग को ये एक तरीके से डेटा माइनिंग वाली तानाशाही, मैं कहूंगा इसको डेटा माइनिंग वाली तानाशाही, जिसमें इन्होंने दिल्ली ने विभिन्न समय के ऊपर एक कंपनियां हायर करके और शायद इस तरीके का डाटा किया कि कौन लोग गुस्से में हैं, कौन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज्यादा ट्वीट पे लिखते हैं, कौन राजीव गांधी जो हमारे जो बने थे, क्या नाम था उनका, युवा मित्र, वो हैं, कौन लोग हैं जो अरावली बचाव के अंदर किस तरीके से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। विभिन्न तरीके से उन्होंने आंदोलन कर रहे लोगों को, जो शिक्षक संगठन जो विरोध करते हैं, जहां ज्यादा विरोध है, उनका डाटा एकत्रित करके और उस तरीके के लोगों के वोट काटने के लिए इन्होंने प्रिंटेड फार्म ब्लॉक में 2,000 4,000 5,000 ये फार्म देकर के इनके नाम काटने के लिए तुरंत फार्म दे दीजिए, और यहां से मंत्रियों के द्वारा और सीएमआर के द्वारा बैठे हुए अधिकारी जिला कलेक्टरों को, ईआरओ को दबाव बना रहे हैं कि जो हमने फार्म दिए हैं उन फार्मों को आप स्वीकार करो और इनका नाम हटाने का काम करो। एक बूथ पे 50 के लगभग वोट जोड़ो। एक तो ये दिया गया बीजेपी के वोटर का नाम, चाहे डबल जोड़ दो, कोई पूछने वाला नहीं है आपको, और एक कांग्रेस समर्थित जो भी वोट बैंक है उसके वोट भारी संख्या में आपको काटने हैं, यह डाटा दिया गया। कई अधिकारी परेशान हैं, हमसे भी बात हुई है। कई अधिकारी एक तरीके का ये कह रहे हैं कि क्या हो गया, हम जांच करके और जो सही होगा वो ही करेंगे। लेकिन हमने जब ये कहा कि आप किस नियम के तहत 2,000 4,000 फार्म ले रहे हो, तो उनके पास में कोई जवाब नहीं है। एक दो जिला कलेक्टर तो ऐसे भी आए जो हमारे लोगों ने जब आपत्ति की तो कहे साहब अभी तो चुनाव है नहीं, और नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव इस वोटर लिस्ट से नहीं हो रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं आप इस पे आपत्ति मत करो, अगर कोई गलत नाम कट गया तो हम दोबारा जोड़ देंगे। अब उनको किसने कहा कि नगर निकाय के चुनाव और पंचायत राज के चुनाव किससे होंगे? जब 25 फरवरी को ये नई वोटर लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद में किसकी हिम्मत है कि नगर निकाय के चुनाव की जो घोषणा नहीं हुई है उस घोषणा के मुताबिक उनको काम नहीं करना पड़ेगा, उस वोटर लिस्ट से काम नहीं करना पड़ेगा। ये उनका काम नहीं है। और हजारों की संख्या में जहां फार्म जा रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं 7 नंबर में बाकायदा उसकी डिटेल भरनी होती है, उसका मोबाइल नंबर भरना होता है क्योंकि उसको ऑनलाइन करना होता है, और एक अंडरटेकिंग उसको देनी होती है कि ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं ये सही है। इस वोट के अधिकार को खत्म करने के लिए इलीगल रूप से दिए जा रहे हैं। और जो भी जिला कलेक्टर सुन ले कान खोल के, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता इनकी पूंगी बजा देगा अगर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सह से अगर गलत काम किया तो। जिला कलेक्टर कह रहे हैं कि हम
जांच करके सही काम करेंगे। मैं उन जिला कलेक्टरों को, उन एडीएम्स को, उन एआरओ को, एसडीएम्स को मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन से निर्वाचन आयोग के किस नियम के तहत ब्लैक ले रहे हैं, जबकि कानून जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जो रोल मैनुअल 2023 है उसके पैरा 11(3)(2) सेकंड, नो ब्लैक एप्लीकेशन सेल भी साफ लिखा हुआ है। और पैरा 3(13)(9)(B)(3) BLA मतदाता पंजीकरण नियम 1960, रूल 23B रिक्वायर एविडेंस गिवन बी ऑथ ऑन ऑथ। शपथ के साथ में आप एविडेंस दे करके और वोट काटने की बात करोगे या वोट जोड़ने की बात करोगे, ऐसे नहीं कर सकते आप। और मैं समझता हूं कि ये इतनी तानाशाही नहीं की जा रही है, अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। और आज भी कल रात से इतने अधिकारी परेशान हैं कि साहब हमारे पास में फोन आ रहे हैं कि आपका तबादला कर दिया जाएगा, 3 साल आपको रिसीट डिस्पेच के बाबू की तरह का काम दिया जाएगा अगर आपने हमारा नहीं माना तो। 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ के निर्वाचन कमिश्नर ने, नवीन महाजन साहब ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारे एडवोकेट कुलदीप पूनिया जी गए थे। वहां पर बीजेपी की तरफ से एक तो राव राजेंद्र सिंह जी गए और दूसरा लक्ष्मीनारायण जी दवे गए। लक्ष्मीनारायण दवे ने, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज, कि ये कहा कि साहब ये जो 10 की लिमिट है इसको अनलिमिट किया जाए। 11 या 12 तारीख, कितने तारीख की बात थी? 13 तारीख। अब आप देखो 15 तारीख लास्ट है और 13 तारीख को ये जो BL संतोष जी और अमित शाह जी के आने के बाद में जो चर्चा यहां पर प्रदेश में हुई, उसके मुताबिक साजिशन इस तरीके से वहां जाकर के मीटिंग बुलाई के ये कहा जाता है कि अनलिमिटेड करो, अनलिमिटेड करो। इन्होंने, कुलदीप पूनिया जी ने विरोध किया, दूसरे कई पार्टियों के लोगों ने भी विरोध किया बीजेपी के अलावा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे यहां के निर्वाचन आयुक्त को कि उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं, कानून में कोई प्रोविजन नहीं है कि ब्लैक हम ले लें, जो कानून है वही हम काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि फिर वो काम नहीं कर पाए, लेकिन इनको तो आनन फानन में दे दिया गया। हमें यह भी आशंका है कि इस 15 तारीख को आगे इनके द्वारा कोई न कोई तरीके से बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो नियम है उसमें जो आप काटने की, किसी का भी नाम जोड़ने की या काटने की, अब आपको बाकायदा किसी का नाम कट रहा है तो नोटिस बोर्ड पे चस्पा करना पड़ेगा और 7 दिन वेट करना पड़ेगा। वो न तो नोटिस देने की प्रक्रिया अपना रहे हैं, न कोई चस्पा कर रहे हैं, आनंद फानन के अंदर ये काम कर रहे हैं। एक और गंभीर बात हमारे सामने आई है, इसका परीक्षण चल रहा है कितनी सही है कितनी नहीं है, लेकिन हमारे पास में 1-2 का जो उनके द्वारा मैसेज दिया गया है वो है कि अधिकारी दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और जो BLO है उसका OTP ले रहे हैं, और OTP लेकर के वो फिर उनके पास OTP आ गया तो वो कितने भी नाम काट सकते हैं, कितने भी नाम जोड़ सकते हैं। ये सबसे गंभीर बात है कि सत्ता का दुरुपयोग जिस लेवल पे भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान में दिया, जो हमारे संविधान ने हमें दिया, उस वोट के अधिकार को ही खत्म करने के ऊपर आमदा है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। आज ही पूरे, कल हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे जितने भी नेता, जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, उनको कह दिया कि आप जाकर के कितने फार्म आए, कैसे आए, ब्लैक में आए तो किस नियम से आपने लिए, ये बात कर रहे हैं। आज भी हम सभी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी BLA हैं, जितने भी हमारे DLA फर्स्ट हैं,
जितने भी हमारे नेता हैं उनको सबको हम लोग हिदायत देंगे कि कल सुबह 11 बजे एसडीएम के ऑफिस में जाकर के आप बैठ जाइए और जब तक आपको इन फर्जी ब्लॉक में आए नाम काटने के फार्मों की सूची वो उपलब्ध नहीं कराएं, तब तक आप अपना विरोध जारी रखें। और किस नियम के तहत आप ये सूची का परीक्षण करवा रहे हैं? आज जो मुझे सूचना मिली है कि कई अधिकारियों ने यारों ने बीएलओज को बुलाया है और बीएलओज को बुला करके कहा है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, आप थोड़ा इसकी रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि बिना रिपोर्ट तो केवल उन्हीं फार्मों को कर सकते हैं जिनका ओटीपी इनके पास में आ गया, उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये काम कर रहे हैं, जबकि इनको किसने कहा ये जो ऑनलाइन 14 तारीख वाला जो डाटा है वो अब आज क्या स्थिति है ये चुनाव आयोग की वेबसाइट से गायब है, वो देने को तैयार नहीं है। जबकि उनको शाम को डेली का डेली अपडेट करना पड़ता है कि आज का ये स्टेटस है, आज का ये स्टेटस है, आज का ये स्टेटस है। वो स्टेटस अब गायब कर रहे हैं। जैसे काउंटिंग होती है किसी भी स्टेट में या लोकसभा में, तो बाद में ये जो वोटों की बढ़ोतरी होती है उस तरीके से वो रोक करके उनके रिजल्ट को और डाटा को ऑनलाइन से रोक करके जो गड़बड़ियां करते हैं, उसी तरीके की इस एसआईआर के आधार पे मैं पूछना चाहता हूं कि जब नई वोटर लिस्ट 25 तारीख को फाइनल होके आ जाएगी तो आप जिसको अशुद्ध वोटर लिस्ट बता रही है भाजपा और केंद्र का मुख्य निर्वाचन आयोग जिसको फर्जी वोटर लिस्ट बता रहा है, उस फर्जी वोटर लिस्ट से आप राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव क्यों करवा रहे हो, ये आप बताने का कष्ट करें। भाजपा के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारी जाएंगी, उसके बाद में करेंगे नेचुरल। आप एक ही बात पूछ लेना कि वो कानून बता दीजिए जिसके तहत आप ब्लॉक में ये इतने इतने फार्म एक साथ प्रिंटेड, जो बाहर या तो किसी एजेंसी के द्वारा प्रिंटेड कराए गए हैं, नाम भी उनके द्वारा चिन्हित किए गए हैं, ये नीचे के लेवल पे नाम चिन्हित नहीं हुए हैं, ये नाम चिन्हित सेंट्रलाइज हुए हैं, दिल्ली हुए या राजस्थान में हुए, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन ये सारे के सारे डाटा जो है कि किसका नाम काटना है ये तय हो चुका, और उसमें प्रमुख रूप से जहां पर जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के ज्यादा वोट हैं या तो वो काटो, या कम मार्जिन से कांग्रेस जीती है वो काटो, या जहां से कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां पर नाम ऐड करो। हर जगह इनको टारगेट दिया गया कि 50-50 नाम हर बूथ पे फर्जी जोड़ो। जो डबल के नाम से, शिफ्टेड और अपसेंट के नाम से जो थे, उनमें भी घालमेला किया जा रहा है कि चिन्हित करो कौन बीजेपी का आदमी है, तो उसको शिफ्टेड से हटाओ, मेन वोटर लिस्ट में लाओ, अपसेंट से हटाओ, मेन वोटर लिस्ट में लाओ, और जो कांग्रेस माइंडेड है उसको आप इसके माध्यम से हटा दो। और अब ये ब्लॉक में देख करके ये साजिश कर रहे हैं फर्जी वोटर लिस्ट बनाने का।